तुम्हारे पास थ्योरम है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। ये हमारे पास एक सर्कल है, यहां से यहां तक क्या मान लिया हमने, ए बी। ये क्या है हमारे पास, अर्क। क्या है हमारे पास, एक अर्क है, एक चाप है और टुकड़ा है। क्या बोला, द एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर। ये जो हमारे पास सेंटर है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है सेंटर पर। कितना बना रहा है ये, ओ, ठीक है। तो जो ए ओ बी है, ए ओ बी, एक एंगल ये बन गया, किस पर बन गया, सेंटर पर। किसके द्वारा, अर्क के द्वारा। इज डबल, क्या है, दुगना। क्या है, ऑफ डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इसी के द्वारा बना हुआ एंगल, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये जो यहां से लेके यहां तक जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इस पर जो कहीं भी ये दोनों, यानी ये पूरा आर्क अगर एंगल बनाता है ऐसे, मान लो ये है, ठीक है, ये एंगल ए बी, इसको मान लिया सी, ठीक है। इस एंगल का ये दुगना है, इस एंगल का ये डबल है। क्या है, तो लिखेंगे क्या, ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 2 ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल, अर्क के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल, उसी अर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का क्या है, दुगना है, ट्वाइस है, और होता ही है। लेकिन अब हमें प्रूफ करना है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन। हमने एक सी से एक ओ के द्वारा होती हुई लाइन ड्रॉ कर ली, ऐसे, इसको मान लिया पी। क्या मान लिया, सी ओ पी। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सी ओ पी, सी ओ पी तक मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें देखो एक ट्रायंगल है, ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ। इस ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल होगा, कौन सा कोण होगा, ये बहिष्कोण। कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर, ए ओ पी, एक्सटीरियर एंगल, ए ओ पी। यहां पर ध्यान समझो बात को, ए ओ पी। ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, इन दोनों एंगल के सम के, किस किस के, एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी और एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ, इसके बराबर हो हमारे पास। इन ट्राइंगल ए बी सी ओ, क्या ले लें, बी सी ओ, बी सी ओ, ठीक है। इसका भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ये वाला बी ओ पी, एंगल बी ओ पी बराबर, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर। कौन कौन सा है, बी पी सॉरी ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी बी, ओ सी बी, ठीक है। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ए ओ पी और बी ओ पी, ए ओ पी और बी ओ पी, ये क्या बना रहे एंगल, ए ओ बी। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो।
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम, ऐड कर दो। तो AOP प्लस BOP, एंगल AOP प्लस एंगल BOP बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, एंगल OAC प्लस एंगल ACO प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB बराबर हो गए। इससे मिलके क्या बन गया, एंगल AOB मिल गया। अच्छा यहां आ जाओ, अब हम चल रहे हैं अपने बेसिक प्रॉपर्टी में। हमें पता है OA बराबर OC बराबर OB, ये तीनों क्या है, बराबर है, तीनों लाइन क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस। अगर ये रेडियस है तीनों, तो इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, OCB में, ट्रायंगल OCB में क्या देख रहे हैं कि OCB, एंगल OCB बराबर एंगल OAC, एंगल OAC, ये दोनों एंगल बराबर है। और इस ट्रायंगल में, कौन से में, OBC में, OBC में, तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। OBC, एंगल OBC बराबर एंगल OCB, OCB, तो ये दोनों एंगल क्या है आपस में, बराबर। तो ये जो OAC है, जो ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर है, ACO के, किसके बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं हम OACO, इसको लिख दिया, इसको ऐसे लिख दो, प्लस का एंगल ACO। OBC, OBC किसके बराबर है, OCB के, इसको लिख दो, प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OCB। ये दोनों देखो दो दो ना हो गए, ये दो एंगल हो गए, ये दो एंगल हो गए। तब एंगल AOB बराबर एंगल 2 एंगल ACO प्लस 2 एंगल OCB बराबर हो गए। इन दोनों दो दो कॉमन ले लो, एंगल ACO प्लस OCB, ACO और OCB, ये दोनों एंगल मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं, ACO, ACB, 2 एंगल ACB, एंगल AOB, ठीक है। ऐसे हुई है थ्योरम प्रूफ। अब इसको मैं OA, OC, OB, ये तीनों साइड क्या है, क्यों है बराबर, क्योंकि ये क्या है, रेडियस। अब अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर है, ये x हो गया, ये भी कितना हो गया, x। अब जितनी लेंथ इतनी है उतनी लेंथ इतनी है, तो ये भी कितना हो गया, x, और ये भी कितना हो गया, x हो गया। ये पूरा कितना हो गया, 2x, ठीक है, पूरा कितना हो गया, 2x। अब आ जाओ ये वाला एंगल देखो, किसी ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, तो इस एंगल की वैल्यू होगी x प्लस x, ये कितना होगा, 2x। और ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के बराबर, ये कितना हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया, 4x। होता ही होता, ज्योमेट्रिकली भी होता हमारे पास। अब ये देखो ये कितना है, ये कितना है, तो हम लिख सकते हैं कि जो 4x है वो लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। 4x किसके बराबर है, AOB के, एंगल AOB के बराबर, 2x क्या है, ACB, 2 इंटू एंगल ACB होगा बराबर। थ्योरम हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में, सर्कल के सेम सेगमेंट में बने एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट में बने एंगल क्या है, इक्वल। हमारे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया हमारे पास आर्क, क्या हो गया, आर्क। इसको मानेंगे A
बी, इसके द्वारा हमारे पास माना कि एक तो ये एंगल और एक हमने मान लिया ये वाला एंगल ए सी बी, ए डी बी। हाँ, अलग है, सेंटर तो ये है हमारे पास। सेंटर कौन सा है? ये है हमारे पास सेंटर। ठीक है, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ये सेम सेगमेंट में बने हुए यहां से लेकर यहां तक के ए बी पे। किस पे बने हुए हैं? ए बी पे। कौन कौन से बने हुए? ए सी बी, ए डी बी। हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों क्या है? इक्वल। क्या है दोनों? तो हमें टू शो दैट कि एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी, ये हमें प्रूफ करने हैं कि दोनों बराबर हैं। अब ऐसे अगर इस पे अगर कितने ही बन जाओ सारे बराबर होंगे, लेकिन होंगे कैसे? होंगे, अब यहां पे आ जाओ, जो सेंटर है वो है ओ को ज्वाइन कर लो किससे? ए से। ओ को ज्वाइन कर लो बी से। कर लिया हमने ज्वाइन। अगर हम देखें ए बी सेगमेंट पर, ए बी ऑन ए बी आर्क, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर, ये क्या होगा? ए सी बी का दुगना। समझो बात, उतारते बाद में रहियो। ए ओ बी, इसका मान इसका क्या होगा? दुगना ना होगा, बराबर टू एंगल ए सी बी। अभी बाय फर्स्ट थ्योरम अभी प्रूफ करिए हमने। अच्छा, इस पे आ जाओ, ऑन आर्क ए बी। अब हम ऐसे घूम रहे हैं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए ओ बराबर, ये सेंटर बना एंगल है इसके द्वारा, और यहां बना हुआ रिमेनिंग पार्ट बना एंगल टू एंगल ए डी बी। पहली थोड़ा प्रूफ किया। अब ये दोनों लेफ्ट साइड क्या है? बराबर। तो राइट वाले क्या होंगे? समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए सी बी बराबर 2 एंगल ए डी बी। ये दोनों के कट क्या मिलेगा? ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी। ये दोनों क्या हो गए? बराबर, यानी ये दोनों एंगल क्या हो गए? अब अगर ऐसे ही इस पे हम कितने एंगल बना सकते हैं? अगर हम ऐसे बना दें, एक और तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ये बराबर है, सारे बराबर होंगे। ये सारे भी क्या होंगे आपस में? क्योंकि सेम सेगमेंट बने हुए हैं। कितने ही बन जाओ सेम सेगमेंट पे सर्किल में, सारे क्या होंगे? अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी क्या है? सारे क्या होंगे? एक्स एक्स होंगे। अगर ये सारे एक्स है तो ये सेंटर वाला क्या होगा? 2x। क्या होगा? बाय थ्योरम फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है कि द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब सेमी सर्कल में बना एंगल राइट एंगल 90 का होता है। कितने का होता है? ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर, और ये चली गई लाइन किससे? सेंटर से, ओ से। अब ये दोनों क्या हो गए? सेमी सर्कल ना हो गए? क्या हो गए? सेमी सर्कल। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। ऐसे हो गया हमारे पास ये, इसको बोलो सी। क्या बोलो? हमें प्रूव करना है कि द एंगल इन सेमी सर्कल ए सी बी, एंगल इन सेमी सर्कल ए सी बी, ये कितने का है? 90 का। ये हमें प्रूव करना है 90 का होता है। हमें प्रूव करना है एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पास जो अर्क है वो कितना है? ये है सेमी सर्कल वाला। हाँ देखो, ये है सेमी सर्कल वाला अर्क। ठीक है,
AOB इज ए लाइन, AOB इज लाइन, एंगल लाइन। तो ये कितने का हो गया? 180 का। कितने का हो गया? 180 का। अब हमारे पास फर्स्ट थ्योरम से क्या रिलेशन होता है कि एंगल AOB बराबर 2 ऑफ एंगल ACB। अरे यही तो प्रूफ किया है भी हमने, ये वाला, कि अगर सर्किल में किसी आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल, उसमें ये कितना होता है, ये x होता है, तो ये कितना होता है? 2x ना होता? सेंटर पे बना, किसी बना? सेंटर बना। अब ये सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है? AOB। ये कितना है? 180 है। और ये कितना है? ACB है, प्रूफ करना है। तो ये ACB हो गया। इसका मान कितना है? इसका मान है 180। ये कितना? 2 एंगल ACB। 2 से काट दो, इसको कितना बचा? तो एंगल ACB बराबर कितना बचा? 90। ये हो गया प्रूफ। क्या करना है? 2 लाइन का काम है।